सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला आ गया। पीडीएम के पास क्या ऑप्शंस बच गईं? सुप्रीम कोर्ट ने बेहतरीन फैसला सुना दिया। अदालत ने किसी भी दबाव के बगैर बड़ा फैसला सुना दिया। पीडीएम की मंजी तकरीबन ठुक गई। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख बदल के रख दी। जजेस पर डाला जाने वाला प्रेशर हवा में उड़ा दिया। अब पीडीएम के पास कौन सी ऑप्शंस बच गईं? इंतखाबात 14 मई को होंगे या आम इंतखाबात की तरफ एक और कदम उठा लिया गया? सियासी मंजरनामा कैसा होने वाला है? बड़े बड़ों के तमाम मोहरे शिकस्त खा गए। आइन की फतह का परचम बुलंद। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में ताखीर केस का फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराने का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में जाने पर गौर करेगा। इलेक्शन कमीशन अहम इजलास में फैसले पर गौर करेगा। तफसीली फैसला मौसूल होने पर हतमी फैसला किया जाएगा। जबकि ज़राए इलेक्शन कमीशन का ये कहना है इंतखाबात की तारीख मिल गई, बाकी मांदा मराहिल जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसले से कबल ही तैयारियां जारी रखी गईं। साफ शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम मराहिल मुकम्मल हैं। फंड सिक्योरिटी फराहम हो तो इलेक्शन का कोई मसला नहीं। ख्याल रहे, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि पंजाब में 14 मई को इंतखाबात होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मामूली तब्दीली के साथ इंतखाबी शेड्यूल बहाल कर दिया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कौमी असम्बली का कायम रहना अब नामुमकिन हो चुका और अब पीडीएम इत्तेहाद कौमी असम्बली तोड़ने पर मजबूर हो चुका। इसके बाद पीडीएम के पास क्या ऑप्शंस बची हैं? क्या वो इन ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अब पीडीएम के पास तमाम ऑप्शंस खत्म हो चुकी? हर सूरत में इन्हें इलेक्शन में जाना होगा। अब इलेक्शन 2 सूबाई असम्बलियों का हो सकता है या फिर पूरे पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो सकते हैं। आखिर आगे क्या मंजरनामा नजर आ रहा है? पीडीएम के लिए कौन सी राहें महदूद हो गईं? क्या पीडीएम आम इंतखाबात के लिए तैयारी कर चुकी? पहला मंजरनामा कुछ इस तरह है जो फिलहाल देखा और सोचा जा रहा है। इसमें अगर कौमी असम्बली तोड़ दी जाती है तो अभी भी पीडीएम इत्तेहाद इस पोजीशन में है कि सूबाई और कौमी असम्बली इलेक्शन इकट्ठे होने की सूरत में कुछ ना कुछ हिस्सा ले जाए। ये सोच पीडीएम के एक बड़े ग्रुप में है कि खुदारा बार बार इंतखाबात को आगे ना खींचें। जैसे जैसे खींच रहे हैं वैसे वैसे सूरत हाल इंतहाई खराब होगी। इस ग्रुप में से कल एक बड़ी आवाज भी नून लीग की तरफ से बुलंद हो गई। सीनियर लीगी रहनुमा आसिफ करमानी ने इतराफ किया, हमसे फाश गलती हो गई। निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू में उन्होंने कहा, जब हमने इमरान खान की हुकूमत को आईनी तौर पर फारिग किया था तो हमें फौरन इंतखाबात करा देने चाहिए थे। इन्होंने कहा, यही नवाज शरीफ की ख्वाहिश थी। मैंने भी इनकी खिदमत में ये तजवीज पेश की कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करके फौरी इंतखाबात करा दिए जाएं। उनका कहना था, हो सकता है मेरी इस बात की मुझे सजा मिले, मगर कुछ लोगों ने नवाज शरीफ को बेबस किया। नवाज शरीफ अपने फैसले ठूंसते नहीं हैं। पीडीएम में मौजूद अक्सरियत ने हुकूमत करने की राय दी थी। इन्होंने कहा, अगर इस वक्त इंतखाबात करा दिए जाते तो मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से जीतती और आज नून लीग की हुकूमत होती। अब एक मंजरनामा तो ये है, दूसरा मंजरनामा भी पीडीएम के सामने है। मान लेते हैं पीडीएम इत्तेहाद कौमी असम्बली नहीं तोड़ता तो सूबाई इलेक्शन मई में होते हैं। इस सूरत में ये बात सबको मालूम है कि पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी। इसके बाद कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे, यानी सूबाई हुकूमतें पीटीआई के पास पहले मंजरनामे में पीडीएम को जो कुछ नशिस्तें मिलने की उम्मीद है वो दूसरे मंजरनामे में मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। ये बात मिक्स अचार पार्टी अच्छी तरह जानती है, लिहाजा वो पहले मंजरनामे की तरफ जाएंगे, यानी कौमी असम्बली तोड़ दी जाएगी। कुछ दिनों में हुकूमत और पीटीआई के दरमियान राब्ता होगा और इस बात पर इत्तफाक किया जाएगा तमाम असम्बलियों के इंतखाब एक वक्त पर हों। इस वक्त तमाम सियासी पार्टियां किसी तारीख पर मुत्तफिक होंगी। ज़राए के मुताबिक और वाक़िफ़ाने हाल के तज्ज़िया और मालूमात के मुताबिक ये वक्त हद से कबल यानी जून में होगा। अब तीसरी और अहम तरीन ऑप्शन या पहलू क्या है? कौन किसको किस तरह मसाइल का शिकार कर सकता है? तीसरी ऑप्शन इंतहाई महदूद है मगर तबाकुन है, वो है मार्शल लॉ का नफाज। लेकिन पिछली वीडियो में भी हम कई बार कह चुके,
मार्शल लॉ तो दूर की बात है, अब इमरजेंसी तक नहीं लगाई जाएगी। ना हालात हैं और ना ही इनकी अपनी हालत इस बात की इजाजत नहीं देती कि मार्शल लॉ या कोई और मिस एडवेंचर हो। इसकी वजह यह है कि अगर इस हालात में मार्शल लॉ लगाया जाए तो बैरूनी ममालिक से फंड की मद में या किसी भी वजह से कोई भी कर्ज नहीं मिलना। IMF तो दूर की बात, हमें अपने दोस्त ममालिक से भी कुछ नहीं मिलना, बल्कि हो सकता है नई पाबंदियां आयद की जाएं और इसके बाद पाकिस्तान में हालात इतने खराब हो जाएं कि बेरोजगारी तबाही ही मच जाए, जो कि हमारे बड़े बड़ों को भी कबूल नहीं। किसी भी सूरत में यह नामुमकिन सी बात लग रही है, किसी को भी इसमें परेशान होना नहीं चाहिए। PDM कुछ ना कुछ करेगी तो जरूर, मगर इस बात पर कि इंतखाबात को जितना हो सके टाल दें। ताहम पाकिस्तानियों के लिए एक खुशी की बात यह जरूर है कि अब इलेक्शन का तबल बचने वाला है। सुकून रखें और तमाम असम्बलियों के इंतखाबात की तैयारी करें। बाकी जो लंदन से आई थी वो वापस लंदन जाएगी। की खिदमत में ये तजवीज पेश की कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करके फौरी इंतखाबात करा दिए जाएं। उनका कहना था, हो सकता है मेरी इस बात की मुझे सजा मिले, मगर कुछ लोगों ने नवाज शरीफ को बेबस किया। नवाज शरीफ अपने फैसले ठूंसते नहीं हैं। PDM में मौजूद अक्सरियत ने हुकूमत करने की राय दी थी। इन्होंने कहा, अगर इस वक्त इंतखाबात करा दिए जाते तो मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से जीतती और आज नून लीग की हुकूमत होती। अब एक मंजरनामा तो ये है, दूसरा मंजरनामा भी PDM के सामने है। मान लेते हैं PDM इत्तेहाद कौमी असम्बली नहीं तोड़ता तो सूबाई इलेक्शन मई में होते हैं। इस सूरत में ये बात सबको मालूम है कि PTI क्लीन स्वीप करेगी। इसके बाद कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे, यानी सूबाई हुकूमतें PTI के पास पहले मंजरनामे में PDM को जो कुछ नशिस्तें मिलने की उम्मीद है वो दूसरे मंजरनामे में मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। ये बात मिक्स अचार पार्टी अच्छी तरह जानती है, लिहाजा वो पहले मंजरनामे की तरफ जाएंगे, यानी कौमी असम्बली तोड़ दी जाएगी। कुछ दिनों में हुकूमत और PTI के दरमियान राब्ता होगा और इस बात पर इत्तफाक किया जाएगा तमाम असम्बलियों के इंतखाब एक वक्त पर हों। इस वक्त तमाम सियासी पार्टियां किसी तारीख पर मुत्तफिक होंगी। जराए के मुताबिक और वाकफाने हाल के तज्जिया और मालूमात के मुताबिक ये वक्त हद से कबल यानी जून में होगा। अब तीसरी और अहम तरीन ऑप्शन या पहलू क्या है? कौन किसको किस तरह मसाइल का शिकार कर सकता है? तीसरी ऑप्शन इंतहाई महदूद है मगर तबाकुन है, वो है मार्शल लॉ का नफाज। लेकिन पिछली वीडियो में भी हम कई बार कह चुके, मार्शल लॉ तो दूर की बात है, अब इमरजेंसी तक नहीं लगाई जाएगी। ना हालात हैं और ना ही इनकी अपनी हालत इस बात की इजाजत नहीं देती कि मार्शल लॉ या कोई और मिस एडवेंचर हो। इसकी वजह यह है कि अगर इस हालात में मार्शल लॉ लगाया जाए तो बैरूनी ममालिक से फंड की मद में या किसी भी वजह से कोई भी कर्ज नहीं मिलना। IMF तो दूर की बात, हमें अपने दोस्त ममालिक से भी कुछ नहीं मिलना, बल्कि हो सकता है नई पाबंदियां आयद की जाएं और इसके बाद पाकिस्तान में हालात इतने खराब हो जाएं कि बेरोजगारी तबाही ही मच जाए, जो कि हमारे बड़े बड़ों को भी कबूल नहीं। किसी भी सूरत में यह नामुमकिन सी बात लग रही है, किसी को भी इसमें परेशान होना नहीं चाहिए। PDM कुछ ना कुछ करेगी तो जरूर, मगर इस बात पर कि इंतखाबात को जितना हो सके टाल दें। ताहम पाकिस्तानियों के लिए एक खुशी की बात यह जरूर है कि अब इलेक्शन का तबल बचने वाला है। सुकून रखें और तमाम असम्बलियों के इंतखाबात की तैयारी करें। बाकी जो लंदन से आई थी वो वापस लंदन जाएगी।